नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की, उसका एक्सरसाइज 6C सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 16। तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 16 हाई स्कूल के लिए। और स्पेशली ये वीडियो हमारा यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को कवर करने के लिए बनाया गया है। अध्याय का नाम है त्रिभुज। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। सवाल आपके सामने आ गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फिगर बनाएंगे। जैसा कि सवाल में डाटा दिया गया है उसी डाटा के बेस पर हम फिगर तैयार करते हैं। आ जाइए ब्लैक बोर्ड की तरफ। और सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें एक त्रिभुज ABC होगा और एक त्रिभुज हम बनाएंगे PQR। ये हो गया हमारा ABC और ये है हमारा PQR। ABC की माध्यिका हमने कर दी AD। माध्यिका जानते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और ये हो गई आपकी PM। चलेंगे आप देखिए, जो चीज़ें दी गई हैं ये प्रमेय आधारित सवाल है, तो जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लोग लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। दिया है में जो जानकारी हमारे पास है उनको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AD व PM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। वाह, एक चीज़ हमको और भी दी गई है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है, तो वहाँ पर हम लोग चलेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। उपपत्ति में हम उन चीज़ों का जानकारी देते हैं जो हमारे पास मालूम होती है। और जब हम किसी प्रमेय आधारित सवाल को हल करते हैं, ये प्रमेय आधारित सवाल है, तो हम उसमें कम से कम शब्दों का लिखने की कोशिश करते हैं। जो भी काम करेंगे वो प्रतीकात्मक भाषा पे करेंगे। आइए रेडी। हम यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और ये क्या है हमारा ज्ञात है। अब आपको मालूम है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इन त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, ठीक, वो क्या होती हैं हमारी, वो हो जाती हैं हमारी समानुपाती, और संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम फाइनली बात करेंगे तो हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को लेते हुए बात करेंगे। तो जो हमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, वहाँ से हमें निकल आएगा क्या चीज़ें निकलेंगी। देखिए ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले तो निकलेगा कि कोण B बराबर कोण Q, ठीक। और इसके अलावा निकलेगा कि AB बटे PQ बराबर ये हो जाएगा आपका BC बटे QR। अब माध्यिका के मामले में क्या हो जाएगा आपका, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि BC/2 बटे QR/2। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं BD/2, BD/2 नहीं, BD बटे QM।
ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं। यहाँ पर अब उन त्रिभुजों को लेंगे जिन त्रिभुजों के बीच में बात हो रही है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, इनको ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। अब यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले चित्र आपने बना रखा है, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये चीज़ हम इसके आगे लिखेंगे ज्ञात है। कैसे ज्ञात है, हमको दिया गया था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर, ये क्या है आपका, बी डी बटे क्यू एम। ठीक, और इसमें हम लिखेंगे अभी सिद्ध किया है। अब फिर आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमारी बात आ जाएगी कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम, ये तो हो गया। अब इसके बाद और कौन सा चीज़ हम यहाँ पर ले सकते हैं, पहले तो कोणों को ले लिया, अब यहाँ पर हो गया आपका कोण बी बराबर कोण क्यू, इसके बाद ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। चलो ये हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, और समरूपता की दशा क्या है, ये है भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। और आपको मालूम है कि जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हुए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर संगत भुजाएं क्या बनेंगी। इसलिए चित्र आपके पास है, चित्र को आप कॉपी पे बना लिया करिए। ए बी बटा ए क्यू, ए बी बटा पी क्यू, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करिए। हमारे बगल में चित्र हम बना लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर, ये हो गया आपका ए डी बटा पी एम। इसलिए फाइनली जो बात हमें लिखनी थी वो हम लिख डालेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। और अगर हम इसे प्रमेय भाषा में बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ से एक लॉजिक और निकल कर क्या आता है कि अगर इस आधारित इस तरीके का कोई सवाल है तो हम उसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर देखिए कैसे क्या कह रहा है, समझेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी और बी सी की माध्यिकाएं, माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। कह रहे हैं आकृति देखिए, मतलब सवाल में चित्र भी बना हुआ है। कह रहे हैं दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हम रेडी हैं। सबसे पहले हम आपके लिए फिगर बनाएंगे, इसके बाद सवाल को हल करेंगे। हम फिगर ड्रा करते हैं, वैसे ही त्रिभुज बनेंगे जैसा अभी हमने बनाए हैं लास्ट सवाल में। आप पेंसिल से ही फिगर बनाएंगे और पटरी का इस्तेमाल करेंगे। मेरी कला कुछ कम अच्छी है इसलिए फिगर कुछ टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान कोशिश करेंगे कि पटरी पेंसिल का प्रयोग करते हुए फिगर बनाएं, ताकि एग्जामिनर के पास नंबर काटने का कोई मौका ना रहे। अब इसकी माध्यिका है हमारी पीएम और इसकी माध्यिका है हमारी एडी। फिगर बन करके तैयार हो गए। माध्यिका तो पता ही है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। आइए यहाँ पर जो चीज़ें हमें मालूम है, ये प्रमेय आधारित सवाल है, तो उसे हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। हम लोग लिखेंगे ज्ञात है या फिर लिखेंगे दिया है। ज्ञात है में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी बट पी क्यू आर, ठीक है।
यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC वा त्रिभुज PQR में, ठीक। यहाँ पर लिख दिया हमने AD वा PM माध्यिकाएं हैं, इसके बाद कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC वा त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि आ जाए किस प्रकार है, इस प्रकार है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM। ये सवाल में उस रूप में दिया गया था कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR और PM के समानुपाती हैं। तो समानुपाती का मतलब यही होता है कि इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, ठीक है। तो तीनों का अनुपात। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा माध्यिका का नियम लगाते हैं। माध्यिका का जब नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका AB बटे PQ बराबर, ये हो जाएगा BC को हम लोग लिख सकते हैं BC/2 बटे QR/2। अब देखिए ये बराबर AD/PM। आगे चलेंगे, चित्र आप देख रहे हैं कि BC/2 हो जाएगा या तो BD या तो DC। तो चलेंगे, ये हो गया आपका AB बटा PQ बराबर, ये हो गया आपका BD बटा QM बराबर AD बटा PM, ठीक है। अब ये कहाँ मामला पहुँच गया, ये पहुँच गया भुजाओं पे, क्योंकि BD और QM एक आकृति की भुजाएं भी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD, चित्र में देखिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, समरूप त्रिभुज PQM। और समरूपता की दशा क्या लग जाएगी, यहाँ पर जितनी भी समरूपता है वो भुजा बेस्ड है, तो लिख देंगे हम कि भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। अभी हम आगे चलेंगे, जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके जो संगत कोण हैं वो स्वतः समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए कोण ABD बराबर कोण PQM, ठीक है। और कोण इसलिए, ठीक, कोण ABC बराबर कोण PQR। भाई इन्हीं की भुजाओं को आगे बढ़ा दिया गया है। देखिए कहाँ पर है ABD और ABC कहाँ पर है और PQM कहाँ पर है, चित्र में देखिए, और PQR कहाँ पर है। तो आपको पता है कि कोण उस बिंदु पर बनता है जहाँ पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं। इसके बाद उन भुजाओं पर कोई भी बिंदु हो तो उस नाम से भी उसे जाना जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC वा त्रिभुज PQR में सबसे पहले AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, और यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है। फिर इसके बाद कोण ABC बराबर कोण PQR, ठीक। और ये चीज़ अभी सिद्ध किया है हमने, देखिए ऊपर ही लाइन में दिख रहा है आपको, अभी सिद्ध किया है। चलिए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और समरूपता की दशा कौन कौन सी होगी, ये हो जाएगी आपकी हमारी भुजा कोण भुजा। देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक कोण ये है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता,
भुजा, कोण, भुजा, समरूपता। और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूफ। तो देखिए आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 17 को फिनिश कर दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसके बाद एक्सरसाइज 6C पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR, ठीक है, वह माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो भाई ये तो वही सवाल हो गया जैसा अभी अभी हमने सवाल को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 17, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न लिखा हुआ है वही सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आपको इसे दोबारा हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 एक ही सवाल है। अगर आप एज ए रिवीजन इसको दोबारा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। कभी कभी टीचर कॉपी चेक करते समय सिर्फ नंबर आप क्वेश्चन काउंट करते हैं कि एक्सरसाइज 6A में 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन पूरे क्यों नहीं हुए। इसलिए आप जो है पहले से ही वो गलती ना करें और क्वेश्चन नंबर 18 को ज़रूर लगा लें, भले ही वो क्वेश्चन नंबर 17 के 17 ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 6C पूरी तरीके से समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6D की बात करेंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर साझा करें। और बोर्ड परीक्षा की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियों के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। अगर कहीं कोई कमी है या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। हम उस टॉपिक पर सुधार करने की या उस नए टॉपिक पर काम करने की कोशिश करेंगे जैसा कि आपका सजेशन हमें कमेंट में मिलेगा। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कंफ्यूज होने का कोई स्थिति ना रखें। जो भी वीडियो देखना है प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें, वहाँ से आपको टॉपिक बाय टॉपिक, क्लास बाय क्लास वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।